हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और आज हम लोग बात करेंगे कि टैली के द्वारा किस तरह से परफॉर्मा इनवॉइस प्रिंट किया जाता है। दोस्तों, परफॉर्मा इनवॉइस एक तरह का एडवांस बिल होता है जो हम कस्टमर को इशू करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परफॉर्मा इनवॉइस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला केस है एडवांस पेमेंट। यदि हमें पार्टी से एडवांस पेमेंट चाहिए तो पार्टी कहती है इनवॉइस इशू कर दीजिए, उसके अगेंस्ट में हम पेमेंट इशू कर देंगे। दूसरा केस समझते हैं। सपोज पार्टी को उस पर्टिकुलर परचेज पर लोन लेना हो, चाहे बैंक से या फिर किसी कंपनी से, तो उसे इनवॉइस की जरूरत होगी। तो ऐसे केस में हम ओरिजिनल इनवॉइस इशू नहीं करते हैं बल्कि परफॉर्मा इनवॉइस इशू करते हैं। तो चलते हैं टैली पर और सीखते हैं परफॉर्मा इनवॉइस किस तरह से प्रिंट किया जाता है। तो दोस्तों, हम आ गए अपने टैली की कंपनी पे। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, फीचर इनेबल करा लेना है। तो F11 प्रेस करते हैं और अकाउंटिंग फीचर में हम लोग जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में आपको बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, इस सेक्शन में आपको ऑप्शन मिलेगा यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। आपको इस फीचर को यस करा देना है। ये हमारा पहला स्टेप है, इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। ओके। इसके बाद सपोज करिए मैंने यहाँ पे एंट्री पास कर रखी है ऑलरेडी। सपोज करिए सेल की एंट्री है, रोहित सक्सेना नाम की पार्टी है, इसको हम इसके लिए हमने सेल की एंट्री यहाँ पास कर रखी है। अब सपोज ये रोहित सक्सेना हमसे कहते हैं कि हमें परफॉर्मा इनवॉइस चाहिए, तो हम इस एंट्री को परफॉर्मा इनवॉइस में किस तरीके से चेंज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, नीचे आपको ऑप्शनल वाउचर, यहाँ पे ऑप्शनल जिसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+L, ये आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो आप बड़ी आसानी से इस सेल को ऑप्शनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात याद रखिएगा, अगर आपको परफॉर्मा इनवॉइस जनरेट करना है तो आपको सेल वाउचर को ऑप्शनल बनाना होगा, राइट। अब अगर हम इस वाउचर का प्रिंट आउट देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट लेने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट के साथ पी। तो जैसे ही आप अल्ट पी प्रेस करेंगे तो यहाँ पे फिलहाल आपको रिपोर्ट का टाइटल जो दिखाई देगा वो टैक्स इनवॉइस दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे एस्केप करता हूँ मैं। अब अगर आपको प्रोफोमा इनवॉइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे Ctrl+L प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप Ctrl+L प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शनल, ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शनल वाउचर अगर आप किसी भी वाउचर को टैली में ऑप्शनल बना देते हैं तो वो एक नॉन अकाउंटिंग वाउचर हो जाता है। नॉन अकाउंटिंग वाउचर का मतलब क्या है, ऐसा वाउचर जिसका आपकी बैलेंस शीट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो अगर हम इस सेल की एंट्री को ऑप्शनल बना के पास करें तो इसका ना तो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपके जीएसटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। ये जो टैक्स लगा है आपकी जीएसटी पे, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके। अब अगर आपको इसका प्रिंट आउट लेना है तो आपको अगेन प्रेस करना है अल्ट के साथ पी। तो जैसे ही आप अल्ट पी प्रेस करेंगे तो अब यहाँ देखेंगे कि रिपोर्ट का टाइटल आपका क्या आ जाएगा, परफॉर्मा इनवॉइस। ओके। इसके बाद हम ये जान लेते हैं परफॉर्मा इनवॉइस में हमें क्या क्या सेटिंग कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे सेटिंग करने के लिए, जो प्रिंट आपको निकालना है उसकी सेटिंग करने के लिए आप प्रेस कर सकते हैं अगेन F12, यहाँ पे प्रेस करिएगा F12 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेल कॉन्फ़िगरेशन का विंडो खुल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आप देख सकते हैं वो ये है टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। चूंकि ये सेल का वाउचर है तो इसका टाइटल बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, टैक्स इनवॉइस। अब चूंकि हम इस वाउचर को ऑप्शनल मोड पे प्रिंट करा रहे हैं तो इसका जो टाइटल आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली परफॉर्मा इनवॉइस, या फिर आप जो भी इसका टाइटल चेंज करके लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसको आप इनेबल करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं आपकी बैंक की डिटेल यहाँ पे प्रिंट हो जाए तो आप इस फीचर को यस कर सकते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो यह आपका बैंक का डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पे सपोज मेरा बैंक एचडीएफसी में है तो मैं यहाँ पे एचडीएफसी ले लेता हूँ, ठीक है। उसी तरीके पे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। आपको जिस ऑप्शन की जरूरत है वहां से आप उसको यस करा के प्रिंट में उसको ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल, टैक्स की डिटेल है बेसिकली पार्टी की, कि आपको पार्टी का पैन नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए, टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो जैसा आपकी जरूरत हो उस हिसाब से यहाँ पे फीचर को आप यस करा सकते हैं।
इसी के अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटी डिटेल भी आ रहा है, ठीक है। ये आपकी कंपनी की डिटेल है, यानी आपकी जो कंपनी है, आपने अपनी कंपनी का जीएसटीआर नंबर अगर डाला है तो आप इस फीचर को यस करा लीजिए। प्रिंट बायर जीएसटीआर नंबर यस करा लीजिए। तो यहाँ पे अपने हिसाब से जो फीचर की आपको जरूरत है उन फीचर को आप यस कर सकते हैं। यहाँ पे एचएसएम कोड, जीएसटी परसेंट कॉलम, कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप पढ़ करके अपनी जरूरत के हिसाब से चीजों को यस करा लीजिए। जब आप परफॉर्मा इनवॉइस प्रिंट करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें, जो जो फीचर आपने यस किए हुए हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे नरेशन प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे अगेन आप F12 एक बार और प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक और विंडो आएगी। नेक्स्ट एडवांस सेल कॉन्फ़िगरेशन की ये विंडो है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका प्रिंट आउट आपको निकालना है तो उसकी मार्जिन वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है प्रिंट नरेशन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वाउचर एंट्री है उसका नरेशन भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस फीचर को यस कर सकते हैं। दो फीचर है यहाँ पे, प्रिंट नरेशन फॉर ईच एंट्री एंड प्रिंट नरेशन, आप दोनों को यस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें। और यहाँ पे और भी जो चीज़ें आपको ज़रूरत हो तो आप ज़रूरत के हिसाब से उन चीज़ों को यस करा सकते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं इसको एक्सेप्ट कराता हूँ और इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट करा लेते हैं और अपना जरा प्रिंट प्रीव्यू हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा प्रिंट प्रीव्यू कैसा दिखाई देता है। अब यहाँ पे अगर आपको सिंपल प्रिंट निकालना है तो आप एंटर प्रेस करेंगे, आपका प्रिंटर से प्रिंट आउट निकल आएगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपको स्क्रीन पे ही इसका प्रीव्यू देखना है तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए अगेन शॉर्टकट की होती है अल्ट आई विथ प्रीव्यू दिस ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ अल्ट आई। तो अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आपको जो प्रिंट का प्रीव्यू है वो आपको स्क्रीन पे ही दिखाई दे। ओके, यहाँ पे इसको मैं जूम करके दिखा दूं आपको। जूम करने के लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है अल्ट जेड। तो अब यहाँ पे आपको जो रिपोर्ट का टाइटल नजर आ रहा है वो क्या नजर आ रहा है, परफॉर्मा इनवॉइस, राइट। और यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम है, जीएसटीआर नंबर है और जिस पार्टी को हम सेल कर रहे हैं ये उसका डिटेल आपको इस बॉक्स में नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आइटम आपको देना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, उसका एचएसएन कोड। और यहाँ पे अगर कोई चार्जेस वगैरह आप दिखाना चाहें तो वो भी आप दिखा सकते हैं। और नीचे अगर आप आए तो देखेंगे तो यहाँ पे हर आइटम का पूरा जो भी टैक्स लगा है, यहाँ पे मल्टीपल टैक्स के आइटम है, बेसिकली 18% और 28% के आइटम है। तो यहाँ पे जो भी टैक्स की डिटेल है वो सब आ रही है। तो जो पार्टी हमसे प्रोफोमा इनवॉइस की डिमांड करती है उसको हम ये इनवॉइस दे सकते हैं। उसको यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही है, टोटल इनवॉइस कितने का बना वो सारी चीजें उसको दिख रही है। तो अगर आपने इस पार्टी से एडवांस लेना है तो ये इनवॉइस जो है प्रोफोमा इनवॉइस आप उसको दे करके एडवांस में पैसा रिसीव कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी मैंने मेंशन की हुई थी नरेशन में, जो कि यहाँ पे प्रिंट में आ गया है। और हमने फीचर चूंकि यस कराया था F12 में जा करके नरेशन का, तो यहाँ पे आपका नरेशन भी प्रिंट होके आ गया है। जैसे यहाँ मैंने कंडीशन लिखी है, ऑल गुड्स रिटर्न फॉर रिप्लेसमेंट मस्ट बी इन ए सेलेबल कंडीशन विद एन ओरिजिनल पैकिंग चार्ज। तो कहने का मतलब आपकी जो भी कंडीशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी आप इस परफॉर्मा इनवॉइस में मेंशन करके प्रिंट आउट लेकर के पार्टी को दे सकते हैं। अगर वो पार्टी मान के चलिए अगर आपसे सामान वास्तव में खरीदना चाहेगी तो वो आपको सहमति देगी, तब आप उसको टैक्स इनवॉइस इशू कर देंगे। इसके अलावा नीचे डिक्लेरेशन भी यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट आउट में आ रहा है हमारा। इसके अलावा जो बैंक का डिटेल मैंने फीचर यस कराया था तो यहाँ पे बैंक की डिटेल भी, यानी पेमेंट है किस बैंक में आप रिसीव करना चाहते हैं, आपकी बैंक की डिटेल आप पार्टी को देना चाहते हैं तो यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल भी आप दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग एस्केप करते हैं। तो ये तो हो गया परफॉर्मा इनवॉइस, आपने देख लिया कि परफॉर्मा इनवॉइस किस तरीके से आपको प्रिंट करना है। अब दूसरी बात कि सपोज करिए ये पार्टी जिसको हमने ये परफॉर्मा इनवॉइस बना के दे दिया है, सपोज इस वाउचर को मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल ए प्रेस कर इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। अब दूसरी बात हमें ये समझनी है कि सपोज करिए ये पार्टी एग्री हो जाती है सेल के लिए। अब हमें इनको सेल टैक्स इनवॉइस इशू करना है, तो टैक्स इनवॉइस इशू करने के लिए हम क्या करेंगे, और या फिर हमें एक दो दिन बाद इस परफॉर्मा इनवॉइस को चेक करना है कि हमने क्या परफॉर्मा इनवॉइस पार्टी को इशू किया था, तो हम इसको कहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको अपने डे बुक में जाके देख सकते हैं। डे बुक खोलने के लिए आपको सिंपली डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शनल वाउचर के नाम से यहाँ पे ये इनवॉइस आपको दिख रहा है, ठीक है। सेल्स का इनवॉइस है और यहाँ लिखा है ऑप्शनल, यही आपका परफॉर्मा इनवॉइस है। या फिर आप इस परफॉर्मा इनवॉइस को एक जगह और है जहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आपको जाना होगा डिस्प्ले में और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्शन रिपोर्ट।
एक्सेप्शन रिपोर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऑप्शनल वाउचर। आप इसमें जाएंगे तो आपको जो आपका जो सेल था प्रोफार्मा इनवॉइस वाला, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप यहाँ से इसको आराम से ओपन कर सकते हैं। अब दूसरी बात, सपोज करिए पार्टी सहमत हो जाती है, अब आपको पार्टी को सेल इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस इशू करना है, तब आपको दोबारा बिल बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसी वाउचर को ऑप्शनल से रेगुलर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ऑप्शनल से रेगुलर में कन्वर्ट करने के लिए अगेन शॉर्टकट की वही है Ctrl+L। यहाँ पे नीचे आपको देख सकते हैं, फिलहाल ये हमारा जो सेल का वाउचर है ऑप्शनल मोड पे है, तो यहाँ पे शॉर्टकट की आ रही है रेगुलर की क्या, Ctrl+L। तो आपको यहाँ पे अगेन Ctrl+L प्रेस कर देना है। अब ये जो आपका वाउचर है ये टैक्स इनवॉइस में कन्वर्ट हो गया है। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पे लाजमी तौर पे पड़ेगा, जीएसटी पे भी इसका इफेक्ट जाएगा, क्योंकि अब ये रेगुलर हो चुका है। एक बार अल्ट पी प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट का टाइटल क्या आ रहा है, टैक्स इनवॉइस। और अगर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो अब अल्ट जेड करें तो यहाँ पे जो आपका रिपोर्ट का टाइटल आ रहा है वो क्या आ रहा है, टैक्स इनवॉइस। राइट। तो इस तरीके से हम जो हमारी सेल की एंट्री होती है उसी को हम परफॉर्मा इनवॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर परफॉर्मा इनवॉइस से हम रेगुलर सेल में भी उसको फीड कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों छोटा सा हमारा वीडियो जो कि परफॉर्मा इनवॉइस के ऊपर बेस्ड था, किस तरीके से हम परफॉर्मा इनवॉइस का प्रिंट आउट निकालते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।